आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज का जो वीडियो है बहुत कमाल का वीडियो है। इसमें बांके बिहारी लाल का एक ऐसा सत्य चमत्कार आपको देखने को मिलेगा जिसको देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आखिर बिहारी जी हमसे क्या भाव मांगते हैं, कैसा प्रेम मांगते हैं और किस भावना के साथ हमें उन्हें याद करना चाहिए। एक राजा ने भगवान कृष्ण जी का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला अपने सेवक के हाथ से पुजारी जी के पास भेजा करता था और पुजारी जी वह माला बिहारी जी को पहना देते। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी जी वही बिहारी जी को पहनाई हुई माला उनके गले से उतारकर राजा को पहना देते। यह रोज का नियम बन चुका था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा कि माला लेकर मंदिर जाओ, पुजारी जी से कहना आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी जी को दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतजार आप ना करें, और इतना कहकर वह सेवक वापस आ गया। पुजारी जी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी हुई माला राजा को ही पहनाता रहा। कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला कि जीवन का कोई भरोसा भी नहीं कि कब रूठ जाए, यानी कि कब मेरा अंत आ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। राजा आएंगे नहीं तो क्यों ना ये जो माला है मैं स्वयं पहन लूं। ये सोचकर पुजारी जी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। इतने में राजा का सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर के पास पहुंचने वाली है। ये सुनकर पुजारी कांप उठा। उसने सोचा अगर राजा ने माला मेरे गले में देखी तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर वापस बिहारी जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियम के अनुसार फिर से वही माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। माला पहन ही रहे थे राजा के, तभी राजा को माले में एक सफेद बाल दिखा। राजा को सारा माजरा समझ आया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली और फिर निकालकर बिहारी जी को पहना दी, और वही माला पुजारी ने मुझे पहना दी। पुजारी का ऐसा छल करता है, ये सोचा राजा ने। अब ये सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी ये सफेद बाल किसका है। पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूं तो राजा दंड दे देंगे, इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा महाराज ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा। भला बिहारी जी के बाल भी कहीं सफेद होते हैं? राजा ने कहा पुजारी अगर यह सफेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी रो रो कर बिहारी जी से विनती करने लगे, प्रभु मैं जानता हूँ मैं आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया। अपने गले में डाली हुई माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गया। यह लालसा रही कि कभी आपको चढ़ी हुई माला मुझे पहनने का सौभाग्य मिलेगा, और इसी लोभ में ये सारा अपराध हुआ। हे मेरे ठाकुर, पहली बार यह लोभ और ऐसी विपत्ति मुझ पर आन पड़ी है। मेरे नाथ अब कभी ऐसा अपराध नहीं होगा। अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर आ गया और उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वो स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो वह हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए कहीं बिहारी जी के बाल तो नहीं रंग दिए। गुस्से में तमतमाते हुए उस राजा ने बिहारी जी के बालों की जांच करनी चाहिए और बाल असली हैं या नकली ये सब समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल
को उखाड़ा। बिहारी जी के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, राजा, तुमने आज तक मुझे केवल सिर्फ मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं, इसलिए उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और रक्त की धारा भी बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। और कहते हैं ना कि समझो तो देव नहीं तो पत्थर, श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान सप्राण होकर भक्त से मिलने आ जाते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ये कहानी आपको सत्य घटना कैसी लगी, और इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, ताकि कहीं ना कहीं हम भी बिहारी जी की सेवा कर पाएं।